नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंजेक्शंस कैटेगरी की एसक्यूएल इंजेक्शन की एक और नई वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन की जो बी वेब के अंदर लास्ट वल्नरेबिलिटी है उसे प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। उसे देखने वाले हैं कि कैसे हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी काली लिनक्स ओपन कर लिया है, जिसके अंदर मैंने बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन भी ओपन कर लिया है। तो चलिए लॉगिन करते हैं बी और बग से। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पोर्टल पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पे आज की हम वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे, जो कि है एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर लास्ट वल्नरेबिलिटी, ब्लाइंड वेब सर्विसेज सोप। तो चलिए हैक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन ब्लाइंड वेब सर्विसेज सोप पे आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सोप क्या होता है। सोप जो है वो एक एक्रोनीम है जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी कि ये एक प्रोटोकॉल होता है जिससे कि हम वेब सर्विसेज यानी कि वेब एप्लीकेशन के ऊपर HTTP के थ्रू, HTTPS के थ्रू जो कोई सर्विसेज या फिर जो भी कोई हमें ऑब्जेक्ट एक्सेस करने होते हैं उसके मैसेजिंग के लिए, ये ऑब्जेक्ट एक्सेस के लिए ये जो प्रोटोकॉल है वो काम में आता है। ठीक है, सिंपली ये एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, इतना समझ लीजिए आप। तो अब इसके थ्रू हम इसके जो ये सोप प्रोटोकॉल है इसका यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा कहीं ना कहीं पे, तो इसके अंदर हम एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नीचे दिया गया है सिलेक्ट अ मूवी, तो और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिया गया है, यहाँ पे हमें मूवी सिलेक्ट करनी है और गो पे क्लिक करना है। तो देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है हमें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वर्ल्ड वॉर जेड सिलेक्ट करते हैं और गो पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें मिल रहा है मैसेज, वी हैव 0 मूवी टिकट्स अवेलेबल इन आवर स्टॉक। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोई और मूवी सिलेक्ट करते हैं और गो पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है वी हैव 3 मूवी टिकट्स अवेलेबल इन आवर स्टॉक, यानी कि यहाँ पे हमें इन मूवीज़ की कितनी टिकट्स अवेलेबल है वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसके URL पे नज़र डालें तो SQL 5.php और यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो है टाइटल, यानी कि मूवी का टाइटल, और एक्शन गो है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन या ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे जो टाइटल पैरामीटर है उसके अंदर हम हमारा पेलोड डाल के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप डाउन है। तो ड्रॉप डाउन में तो हमें कोई पेलोड एंटर करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें URL के अंदर जो पैरामीटर मिल रहे हैं उनमें से एक पैरामीटर के अंदर हम हमारा पेलोड एंटर करके देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए टाइटल नाम का जो पैरामीटर है उसके अंदर हम पेलोड एंटर करते हैं। तो यहाँ पे टाइटल के बाद ये जो वैल्यू है उसके अंदर हम पेलोड एंटर करेंगे, यानी कि ये जो मूवी का नाम ख़त्म हो रहा है उसके बाद हमारा पेलोड हम एंटर करेंगे। वो क्या एंटर करेंगे, वो है सिंगल कोट, उसके बाद और उसके बाद स्पेस करके 1 = 1, यानी कि हम क्या करेंगे, आगे की जो क्वेरी है उसे ब्रेक करेंगे और हमारी कंडीशन लगाएंगे 1 = 1, जो कि हमेशा करेक्ट होगी। ठीक है, तो चलिए अब एंटर करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो ये हमने एंटर कर दिया और यहाँ पे अगर हम आउटपुट देखें तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो मूवी नेम है वो वही है और हमें आउटपुट मिल रहा है वी हैव मूवी टिकट्स अवेलेबल इन आवर स्टॉक, यानी कि यहाँ पे ये अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे मूवी टिकट्स के जो नंबर है, यानी कि कितनी टिकट्स अवेलेबल थी, वो नंबर यहाँ से गायब हो चुका है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ न कुछ सस्पिशियस मिल रहा है। यहाँ पे जो पीछे क्वेरी जा रही है उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, मैं आपको अगर ये पेलोड निकाल के दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ से मैं अगर पेलोड हटा देता हूँ, ये जो पेलोड हमने डाला था
वो अगर मैं हटा देता हूँ और फिर एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए वी हैव 3 मूवीज, नंबर 3 आ गया है वापस। और अगर मैं वापस वहाँ पे ये पेलोड डाल देता हूँ, सिंगल कोट, जो कि है सिंगल कोट स्पेस और 1 सॉरी 1 यानी कि यहाँ पे हमारी जो आगे की क्वेरी है, टाइटल तक की जो क्वेरी है वो ब्रेक हो जाएगी, और उसके बाद हमारी जो कंडीशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो एंटर करके अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए मूवी नंबर जो था 3 वो यहाँ से गायब हो चुका है, यानी कि यहाँ पे प्रोबेबली हो सकता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन हो। तो चलिए इसे कंफर्म करने के लिए एक और नया पेलोड डाल के देखते हैं, जिससे हम थोड़ा मॉडिफिकेशन के थ्रू पता लगाएंगे कि यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि यहाँ पे जो एसक्यूएल इंजेक्शन है वो है या नहीं है। ठीक है, तो उस पेलोड को हम चेंज कर देंगे। कैसे? उस पेलोड में हम 1 और 1 तो लगाया है, उसमें हम स्लाइटली चेंज कर देंगे। यहाँ पे स्पेस करके 1 को हम सिंगल कोट में डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और सिंगल कोट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिंगल कोट को सिंपली बैलेंस करने की ट्राई करेंगे पेलोड के थ्रू, और फिर हम आउटपुट देखेंगे कि क्या हमें आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे हमने पेलोड क्या, सबसे पहले तो एक सिंगल कोट डाला, ठीक है, उसके बाद स्पेस करके और डाला, और यहाँ पे जो हम 1 डाल रहे थे, ठीक है, तो 1 यहाँ पे क्या होगा, 1 जो है वो सिंगल कोट के अंदर डालने से क्या होगा कि यहाँ पे जो क्वेरी ब्रेक हो रही थी वो ब्रेक नहीं होगी। यहाँ पे एक प्रॉपर क्वेरी जाएगी, उसके बाद और जाएगा 1 और ये 1 से पहले क्वेरी यहाँ पे ब्रेक होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें क्या आउटपुट मिलेगा वो हमें देखना है। तो चलिए यहाँ पे इसे एंटर करते हैं और फिर आउटपुट क्या आता है वो देखते हैं। ये मैंने एंटर कर दिया, और अगर हम नीचे आउटपुट देखें तो यहाँ पे देखिए वी हैव 100 मूवी टिकट्स अवेलेबल इन आवर स्टॉक। उसी मूवी के लिए, ये देखिए डार्क नाइट राइसिस के लिए हमें सबसे पहले कितनी टिकट दिख रही थी, 3, जो कि हमने अब बढ़ा के कर दी है 100, यानी कि हमारा ये जो पेलोड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है, और वो भी ब्लाइंड वाली। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो भी हमारी क्वेरी डाल रहे हैं, सबसे पहले हमने बिना सिंगल कोट वाले 1 वाली क्वेरी डाली, तो यहाँ से जो है वो टिकट्स नंबर जो थे वो गायब हो चुके थे, यानी कि वहाँ पे जो एसक्यूएल की बैकएंड में क्वेरी जारी होगी उसमें कुछ गड़बड़ हो रही थी, जिससे कि हमें पता चले कि यहाँ पे एसक्यूएल की कोई भी वल्नरेबिलिटी है। और अब जैसे ही हमने 1 जो हमारी क्वेरी थी उसको सिंगल कोट में डाल दिया, यानी कि सिंगल कोट का एंडिंग जो था, जो ब्रेक था क्वेरी का, वो हमने अगर ब्रेक चेंज कर दिया, जहाँ पे एक्चुअल में क्वेरी ब्रेक होनी चाहिए उससे की जगह हमने कोई और लोकेशन पे क्वेरी को ब्रेक करवाया है, तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिला सीधा जो मैक्सिमम टिकट्स हो सकती हैं अवेलेबल, वो आउटपुट मिल गया। यानी कि यहाँ पे हम हमारी क्वेरी के हिसाब से आउटपुट को जो है वो डेटाबेस में से ला सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे हमें ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन मिल रहा है। अब इसी प्रोसेस को हम अगर बार बार करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, क्यों, एक छोटे से डेटाबेस के नाम को निकालने के लिए यहाँ पे हमें पूरा एक लेंथी प्रोसेस करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है उस प्रोसेस को हम एक टूल की मदद से करें, जो कि है एसक्यूएल मैप। ठीक है, तो एसक्यूएल मैप के थ्रू हम इसे ऑटोमेट कर सकते हैं, और एसक्यूएल मैप के थ्रू जो ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन है उसे फाइंड आउट तो हमने यहाँ पे कर लिया है, उसे सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए हम एसक्यूएल मैप का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने मेरे पिछले वीडियोस में दिखाया हुआ है आपको कि एसक्यूएल मैप का यूज़ करके आप कैसे ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन जैसी वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देखिए, उससे सीखिए, और फिर खुद से एसक्यूएल मैप का यूज़ करके इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने का ट्राई कीजिए। और जैसे ही आपको जो आउटपुट मिलता है वो मुझे बताइए, आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी मुझे बताइएगा, तो मैं आपको इस वीडियो का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि इस वल्नरेबिलिटी को आप कैसे एसक्यूएल मैप के थ्रू
एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सिंपल है, मैंने जो पिछले वीडियोस में दिखाया है वही चीज़ करनी है आपको। कुछ भी नया रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, आपको कुछ भी नया सोचना नहीं है, आपको सिर्फ उसी मेथड को फॉलो करना है और आप एक्सप्लॉइटेशन कर पाएंगे। तो आई होप कि आप वो वीडियो देखिए मेरा पिछले वाला, जिसमें कि मैंने एसक्यूएल मैप सिखाया है कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं ब्लाइंड एसक्यूएल को, और उसका यूज़ करके आप आज की ये जो वल्नरेबिलिटी है उसे एक्सप्लॉइट कीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपसे एक्सप्लॉइट हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन कोई भी लाइव वेबसाइट पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मान लीजिए कहीं पे इनपुट फील्ड नहीं मिल रही है, फिर भी आप बर्ब शूट के थ्रू डिफरेंट पैरामीटर्स को फाइंड आउट करके उन पैरामीटर्स के ऊपर भी आप पेलोड लगा के एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद जो प्रोसेस है वो आप ऑटोमेट करके एसक्यूएल मैप के थ्रू भी उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप कोई भी ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी, जैसे कि यहाँ पे हो गया सोप, पिछले वाले वीडियोस में था ब्लाइंड एसक्यूएल, एसक्यूएलाइट था, ठीक है। और ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी में अगर आप वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं और उसमें ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इन पेलोड्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एडवांस पेलोड्स भी होते हैं, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा। तो उनका यूज़ करके आप ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, ये सारे एसक्यूएल इंजेक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया, कैसे किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज मैंने आपको एसक्यूएल इंजेक्शन की जो वल्नरेबिलिटी सिखाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रैक्टिकली सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।